माँ भारती को नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से मैं राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आपको पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। मैं कई बार कहता रहता हूँ कि आप अपने प्रश्नों के समस्या के समाधानार्थ आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को छोड़ दीजिए। आप कितने अच्छे विद्यार्थी हैं कि अपनी समस्याएं कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। जब मैं इस पिछले वीडियो की कमेंट्स बॉक्स की स्टडी कर रहा था तो उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा कमेंट्स मिला। उस कमेंट्स को पढ़ कर के मैं गदगद हो गया। यानी कि मुझे लगा कि कहीं गुरु के महिमा के संदर्भ में किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल किया है। गुरु की महिमा क्या होती है ये आप जानते ही हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पद्यांश को चरितार्थ करते हुए एक विद्यार्थी ने बहुत ही शानदार शब्दों में एक कमेंट्स छोड़ा। जिस कमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह जो कमेंट्स आप देख पा रहे हैं, इस कमेंट्स के ऊपर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस कमेंट्स को देख करके मैं इस वीडियो को यहाँ शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं इस कमेंट्स में ये पढ़ भी पा रहे होंगे और इस कमेंट्स में किसी विद्यार्थी ने क्या लिखा है। इसमें ये राजगढ़ से हैं कोई विद्यार्थी जिनका नाम साधना शर्मा है। साधना शर्मा जी लिख रही हैं कि सर राजगढ़ से आपको प्रणाम। नमस्कार साधना जी, आप कैसे हैं? अत्र कुशलम तत्रास्तु। फिर आगे लिख रही हैं सर काफ़ी दिन के बाद आपका वीडियो देखकर हमारे गुरुजी श्री कमल किशोर चोटिया जी की यादें लौट आई। साधना जी आपको धन्यवाद कि आपने अपने गुरु का नाम स्मरण किया। आपके साथ साथ मैं भी श्रीमान कमल किशोर चोटिया जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज उनका नाम एक विद्यार्थी के द्वारा इस चैनल पर लिया जा रहा है। ये चैनल भी उनका आभारी है। आगे लिख रही हैं सर आपसे निवेदन है कि गुरु की महिमा के ऊपर एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर बनाकर हमें मोटिवेट करते रहें। ये साधना जी का कहना है कि गुरु की महिमा को बताते हुए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया जाए और हमें मोटिवेट किया जाए। फिर साधना आगे लिख रही हैं कि सर आप एकदम हमारे गुरुजी श्री कमल किशोर चोटिया जी जो कि शिक्षा संकुल जयपुर में सर्विस करते हैं, सेम उनकी तरह ही पढ़ाते हो। अब साधना जी शायद मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ कि मैं इस तारीफ़ के काबिल हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो मैं गुरु की महिमा के संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार 4 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए विद्यालय जा रहे थे। चारों विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जैसे ही घर से निकले तो कुछ दूर चले और चलने के बाद थोड़ी ही दूर पर कुछ बालक क्रिकेट खेल रहे थे। अब जहां क्रिकेट खेला जा रहा था वहां पर वो चारों विद्यार्थी रुक जाते हैं। उनका मानना रहा होगा कि परीक्षा दे लेंगे, काफ़ी समय है, तो शायद मैं मानता हूं कि उन चारों विद्यार्थियों का ध्यान क्रिकेट खेल में इतना लीन हो गया कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाए। चलो उनमें से किसी एक बालक को कोई समय याद रहा होगा तो वो जैसे तैसे करके और परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ गुरुजी से उनकी मुलाकात होती है तो गुरु ने कहा कि बेटा आप निर्धारित समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते आप परीक्षा नहीं दे पाओगे क्योंकि परीक्षा का समय तो निकल गया। तब जाकर के उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी बालकों ने कि देखिएगा कि गुरुजी हमें अगर मना करते हैं तो हम एक ही बहाना लगा लेंगे कि गुरुदेव हमारी गाड़ी का
पहिया पंचर हो गया। अब आखिर थे तो बालक ही, गुरु की महिमा तो अपरंपार होती है। जब गुरुजी ने ये बात कही कि हम निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाए, बालकों की ये बात सुनी तो बालकों ने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन गुरुजी नहीं माने। भाई निर्धारित समय पर परीक्षा पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन बालकों की विनती को सुनते हुए गुरुजी का दिल अंत में पसीज ही गया। तो गुरुजी ने उन बालकों से कहा कि देखो, तुम्हारी परीक्षा आज तो संभव नहीं है, लेकिन कल तुम निर्धारित समय पर परीक्षा देने आना, आपकी परीक्षा ले लेंगे। अब वो चारों विद्यार्थी प्रसन्न होकर के और अगले दिन परीक्षा देने समय पर पहुंच जाते हैं। तब जाकर के गुरु ने उनको चारों बालकों को 4 कमरों में बिठा दिया और उनके हाथ में प्रश्न पत्र थमा दिया। प्रश्न क्या था कि गाड़ी का कौन सा पहिया पंचर हुआ, दायां अगला, बायां अगला, दायां पिछला, बायां पिछला। इस प्रकार से 4 विद्यार्थियों के लिए 4 प्रश्न पत्र बना करके और चारों कमरों में बैठे हुए विद्यार्थियों को दे दिया। अब इस प्रश्न पत्र के इस प्रश्न को पढ़ते ही उन विद्यार्थियों के दिल में एक बात जगी कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, कि गुरु को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये हमने बहुत बड़ी भूल की है कि हमने हमारे गुरु से झूठ बोला है। हमें गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए और अंत में उनकी झूठ पकड़ी जाती है। गुरु ने संदेश के माध्यम से कहते हैं कि बेटा, आप कभी भी गुरु से झूठ मत बोलिएगा। तो साधना जी, आपने हमको इस लायक समझा, हमने आपको ये मोटिवेशनल वीडियो बनाया, इसलिए आप कभी भी गुरु के महत्व को जानें और गुरु की महिमा को जानते हुए आपने जिस गुरु का नाम उल्लेख किया है, श्री कमल किशोर चोटिया जी का, तो मैं अपने इस मोटिवेशनल वीडियो को भी कमल किशोर चोटिया जी के चरणों में समर्पित करता हूं कि महान विद्वान गुरुदेव की एक आपके भूतपूर्व विद्यार्थी ने कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर आपका नाम बखान किया। श्रीमान, आप इस काबिल हैं कि आपने इस संसार में अच्छे शिष्यों को बनाया है और अच्छे शिष्यों को स्थान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से राजेश शर्मा श्रीमान कमल किशोर चोटिया जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ।